जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? ठीक है। चलिए, आप हमेशा ठीक रहते हैं, आगे भी ठीक रहें, भगवान से हम यही कामना करते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रायिकता। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रायिकता। और प्रायिकता जो है, प्रायिकता में जितने भी क्वेश्चन हैं, आप अगर इस पूरे क्वेश्चन को अगर ध्यान से देख लेते हैं तो मात्र एक ही क्लास में आपके प्रायिकता वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें एक भी डाउट नहीं होगा, है ना। तो आप बस इस क्लास के साथ शुरू से लास्ट तक बने रहिए और देखिए कि सांख्यिकी में जैसे हम किए थे कि आप सांख्यिकी में पढ़ करके और क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को बेहतर रूप से बनाए, वैसे ही और सबसे बेहतर रिस्पांस आपको प्रायिकता में देखने को मिलेगा। और यही नहीं, अगर आप प्रायिकता भी पढ़ लेते हैं तो ये बात सच है कि प्रायिकता पढ़ लेने के बाद आपको अगर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में अगर प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन मिल गया तो आपसे छूटने वाला नहीं है। आप पेपर मिलते ही सबसे पहले पेपर देखिएगा कि कहाँ पर प्रायिकता का क्वेश्चन है, पहले आप उसे बनाइएगा, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ, इसी कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग आज आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ते हैं प्रायिकता का क्वेश्चन। तो प्रायिकता में देखिए, यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन दिया गया है। पहला सवाल है यहाँ पर 15.1 प्रश्न वाली का कि निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। इसमें जो है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर क्या होता है। तो आप इसका फॉर्मूला जानते हैं कि पीई प्लस पीई डैश बराबर क्या होता है, 1। यानी घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता का मान कितना होगा, 1। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती उसका मान क्या होता है, उसका मान, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती उसका मान 0 होता है। और ऐसी घटना क्या कहलाती है, तो ऐसी घटना को हम लोग बोलते हैं अनिश्चित घटना। अनिश्चित घटना कहलाती है। इसमें दिया है उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। मान लीजिए कि ये हम मार्कर पेन लिए हैं, ये निश्चित है कि ये मार्कर पेन चलाने पर ये चल जाएगा। तो जिसका जो घटना है, जिसका घटित होना निश्चित होता है, उसका मान क्या होता है, 1। और ऐसी घटना क्या कहलाती है, निश्चित घटना कहलाती है। निश्चित घटना। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है। जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि पीई प्लस पीई डैश बराबर 1 प्रायिकता है और प्रायिकता नहीं है का मान कितना होता है, 1। वैसे ही अगर किसी प्रयोग में ना जितना भी घटना घटित होता है उन सबके प्रायिकताओं को जोड़ते हैं तो उसका मान कितना होता है, 1। जैसे पीई प्लस पीई डैश बराबर क्या होता है, 1। वैसे ही यहाँ बोल रहा है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी होती है या उसके बराबर तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। अगर कोई घटना की जो प्रायिकता है वो क्या होगा, 0 से बड़ी होगी या उससे बराबर होगी तथा 1 से कम होगी या उसके बराबर होगी, ऐसा होता है। तो इस तरीके से जो है ये पूरा पांचों के पांचों सवाल इसमें समाप्त हुआ। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित प्रयोग में किन किन प्रयोग के परिणाम संप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। संप्रायिक यानी कि संप्रायिक मतलब समझते हैं, समप्रायिक समान प्रायिकता, समप्रायिक समान प्रायिकता। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। तो एक ड्राइवर है, कार चल भी सकती है, नहीं भी चल सकती है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है ना कि ड्राइवर है तो इसमें जो है ना कार चल भी सकती है, नहीं भी चल सकती है, इसका परिणाम संप्रायिक नहीं है। संप्रायिक किसको बोलते हैं, थोड़ा स्पष्ट शब्दों में जानिए। मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि एक बच्चे का जन्म होता है, वो लड़का है या लड़की। तो इसमें देखिए, इसमें दोनों का संभावना समान है। लड़का भी हो सकता है, 50% चांस है कि लड़का भी होगा, 50% चांस है कि लड़की भी होगी। तो जिसका चांस जो होता है वो 50-50 होता है, उसको बोलते हैं समप्रायिक, समान प्रायिकता, जिसका चांस 50-50 हो। उसी प्रकार से आप यहाँ पर देखिए, क्या इसका चांस 50-50 बन रहा है या नहीं। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या नहीं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि कार चलना प्रारंभ हो जाएगी, कार चल भी सकती है, नहीं भी चल सकती है। इसमें चांस जो है 50-50 नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये संप्रायिक नहीं होगा, ये होगा संप्रायिक, संप्रायिक नहीं है। क्योंकि कार चल भी सकती है और नहीं भी चल सकती है। अब यहाँ देखिए, एक खिलाड़ी
बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केटबॉल में बॉल को डाल पाती है या नहीं। अब यहाँ देखिए एक खिलाड़ी है, और खिलाड़ी है तो खिलाड़ी किसको बोलते हैं, जो खेलने में माहिर हो, और खिलाड़ी है तो खेलेगा तो उसमें हो सकता है कि उसके जीतने का चांस ज़्यादा हो, हारने का चांस कम हो। तो इसमें जो है ना 50-50 नहीं बन पाएगा, यानी कि ये भी क्या है, ये भी सांप्रायिक नहीं है, ये भी सांप्रायिक घटना नहीं है, सांप्रायिक घटना नहीं है। क्योंकि खिलाड़ी जब बॉल को बास्केटबॉल में डालने का प्रयत्न करेगी तो वो बॉल उसमें जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है ना। इसमें चांस 50-50 सा नहीं है, इसमें अधिक कम का है। अब यहाँ देखिए एक सत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। अब यहाँ पर किसी खास व्यक्ति का नाम नहीं है, कोई भी व्यक्ति सही या गलत का अनुमान लगाएंगे, तो इसमें किसी खास व्यक्ति का नाम नहीं है। इसमें क्या था, इसमें खिलाड़ी का नाम था खास व्यक्ति, इसमें ड्राइवर था, लेकिन इसमें खास व्यक्ति कोई नहीं है। सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान कोई भी लगा सकता है। तो अगर मान लीजिए कि किसी को भी बोलेंगे तो 50% चांस है कि वो सही बता सकता है, 50% चांस है कि वो गलत बता सकता है। तो इसमें जो है ये सांप्रायिक है, ये जो है सांप्रायिक है। यहाँ देखिए एक बच्चे का जन्म होता है, वो लड़का है या लड़की, हम फर्स्ट में एग्जाम्पल बताए, तो इसका भी होगा क्या, ये 50% चांस है कि लड़का होगा, 50% चांस है कि लड़की होगी। तो इसका जो होगा वो सांप्रायिक है, सांप्रायिक है। इस तरीके से जो है ये चारों क्वेश्चन जो है इसमें रेडी हुआ। रीजन में इसका लिख सकते हैं कि बच्चे का जन्म होता है तो लड़का या लड़की दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों का संभावना समान है, इसीलिए समसंभावी है या सांप्रायिक है। यहाँ पे देखिए फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। तो बताइए, सिक्का भी है, सिक्का को उछालेंगे तो 50% चांस है कि हेड आएगा और 50% चांस है कि टेल आएगा, यानी कि हेड और टेल आने का चांस जो है दोनों बराबर है, यानी कि ये सांप्रायिक है। सांप्रायिक है इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि खेल खेलने से पहले सिक्का उछालते हैं कि कौन टीम लेगा, क्योंकि ये सांप्रायिक है। अब देखिए सिक्का में क्या होता है, चांस 50-50, ताकि दोनों टीम को बराबर हिस्सा मिले। सिक्का उछालेंगे तो दोनों उसको मान करेगा कि हाँ मेरा हेड रहेगा मेरा टेल रहेगा, तो सिक्का उछालेंगे तो जिसका हेड बोला रहेगा उसका हेड हो जाएगा, जो बोल रहा टेल उसका टेल हो जाएगा, यानी कि ये न्याय संगत विधि, क्योंकि इस सांप्रायिक घटना है, सांप्रायिक का न्याय संगत विधि अवश्य होगा। तो इसमें लिख देंगे क्या कि इसमें बस आप सुन लेंगे, सुनकर लिख देंगे, ये सबसे आसान है कि सिक्का उछालना न्याय संगत विधि माना जाता है, क्योंकि सिक्का एक सांप्रायिक घटना है, सिक्का एक सांप्रायिक घटना है। हो गया। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। बोलिए इसमें कौन प्रायिकता नहीं है। तो प्रायिकता पहचाने के नियम है बाबू कि जवन 0 और 1 के बीच में होगा, या तो 0 हो या तो 1 हो या तो 0 और 1 के बीच में हो, इसके बीच में आएगा तो प्रायिकता है, और इसके बीच से बाहर आएगा, इसके बाहर आएगा माने कि माइनस में आएगा, इसके बाहर आएगा यानी 1 से बड़ा आएगा तो प्रायिकता नहीं है, प्रायिकता नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 2/3 इसको भाग देंगे तो आएगा 0.6, और 0.6 जो है 0-1 के बीच में है, यानी ये प्रायिकता है। ठीक, अब ये देखिए ये माइनस में है, यानी कि इस दायरे से बाहर है, माइनस में है, यानी ये प्रायिकता नहीं है। 15% माने 15/100 भाग देंगे तो 0.15, ये 1 0 के बीच में ये प्रायिकता है। ये भी प्रायिकता है, 0.7 इसके बीच में प्रायिकता है, यानी कि पहला भी प्रायिकता है, तीसरा भी प्रायिकता है, चौथा भी प्रायिकता है, ये प्रायिकता नहीं है। और सवाल में कहा गया कि कौन प्रायिकता नहीं है, -1.5 प्रायिकता नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आप प्रायिकता अब समझ गए होंगे। प्रायिकता पहचानना अब आपको कहीं भी एग्जाम में प्रायिकता पहचानने के लिए मिलेगा, कौन प्रायिकता है कौन नहीं है। ध्यान दीजिए इसमें से सवाल ना प्रायिकता पहचानने वाला कौन है कौन नहीं है एकदम श्योर है, आता ही आता है, इसको आप दिमाग में लिख लीजिए, एकदम गारंटी है कि 2025 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये आएगा ही आएगा, है ना। चलिए चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि PE 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगा। यानी कि देखिए PE का मान कितना दिया है, तो PE का मान जो दिया है ना वो 0.05 है, तो PE नॉट का मान क्या होगा, PE डॉट का मान, PE डैश का मान क्या होगा। इसके लिए आपको सूत्र बताया गया है। सूत्र होता है क्या, सूत्र होता है कि PE प्लस PE डैश बराबर 1।
तो पीई का मान जो है 0.05 है, तो पीई डैश का मान क्या होगा बाबू? तो देखिए ये होगा पीई डैश बराबर 1 माइनस 0.05। इसको जब आप माइनस कीजिएगा तो 0.95 आएगा। ये पीई डैश का मान, ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्लियर हुआ। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 में एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उनमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली गोली है और नींबू की महक वाली गोली है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एगो थैले में क्या है, नींबू की महक वाली गोली है। अब यहाँ पे एगो थैला है, थैला, इस थैला को मालिनी यहाँ पर है लड़की एक, वो मालिनी जो है इसमें से एक निकालती है गोली और बोल रहा है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। इसमें केवल नींबू की महक वाली गोली है। लेमन, एल 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 मीन्स लेमन, लेमन मीन्स क्या होता है नींबू, एल लेमन, लेमन मीन्स नींबू। केवल इसमें नींबू की महक वाली गोलियां हैं, केवल इसमें नींबू की महक वाली गोलियां हैं। अब बताइए क्या होगा कि अगर इसमें केवल नींबू की महक वाली गोलियां है, ये जो मालिनी है ना वो इसमें से बिना झांके हुए आंख बंद करके इसमें से एक गोली निकालती है। अब बताइए क्या चांस है कि वो निकला हुआ गोली संतरे की महक वाली गोली होगी। तो संतरे की महक वाली गोली आने की क्या प्रायिकता होगा? तो अब आप बताइए कि इसमें जब नींबू का महक वाली गोली भरी हुई है और इसमें से कोई निकालेंगे और नींबू भरा है और निकालेंगे तो संतरा आएगा कि नींबू ही आएगा? इसमें नींबू का महक वाला गोली भरा हुआ है, आंख बंद करके निकालेंगे तो क्या इसमें संतरा आएगा? भरा हुआ है नींबू तो नींबू ही ना आएगा। तो इसका चांस नहीं है, ये असंभव प्रायिकता है। तो असंभव घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है? 0। अब यहाँ बोला कि नींबू की महक वाली गोली होगी। अब आप ही बताइए कि वो थैला में नींबू की महक वाली गोली भरी हुई है, आंख बंद करके कोई गोली निकालेंगे तो उसमें से कैसा गोली आएगा? तो नींबू भर है तो नींबू ही ना आएगा, है ना। इसमें इसका चांस जो है फिक्स है, यानी कि इसका मान क्या होगा? 1। निश्चित जिसका मान है तो निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है और जो अनिश्चित है उसका मान क्या होता है? 0। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पे दिया कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता इतना है। यहाँ पर 3 गो लड़का है, कौ गो लड़का है? 3 गो, और तीनों के तीनों दोस्त हैं। तीनों के तीनों क्या है? दोस्त है। 3 गो लड़का है, तीनों के तीनों दोस्त है और तीनों के जन्मदिन के बारे में बात किया जा रहा है। किसका किसका जन्मदिन क्या है? इसमें दिया कि 3 विद्यार्थियों के समूह में से 2 विद्यार्थी का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता। इसका बर्थडे, इसका जन्मदिन एक दिन ना होता है, एक ही दिन ना होता है, अलग अलग दिन है। इसका किसी और दिन बर्थडे है, इसका किसी अन्य दिन बर्थडे है, यानी कि यहाँ पर जो है अलग अलग दिन इनका जन्मदिन है। तो इसका प्रायिकता दिया गया है 0.992। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होगा? आप बताइए कि उन दोनों विद्यार्थी के जन्मदिन जो है एक ही दिन होने की क्या चांस है? तो ये किसका मान दिया है? ये मान दिया है कि प्रायिकता एक ही दिन न होगा, यानी कि पी डैश का मान दिया है। बोला कि 3 विद्यार्थियों के समूह में से 2 विद्यार्थी के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, उसका मान दिया है 0.992। इसकी क्या प्रायिकता है कि उसका जन्मदिन एक ही दिन होगा, यानी कि पी का मान जो है क्या होगा कि इसका दिन, उसका प्रायिकता एक ही दिन हो गया। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे पी प्लस पी डैश बराबर 1। तो पी डैश का मान कितना है? पी को उतार देंगे हम लोग, और पी डैश का मान कितना है? 0.992 इक्वल 1। तो पी बराबर 1 माइनस 0.992 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0.008 पी आंसर। समझे? तो इस तरीके से जो है पी और पी डैश बराबर 1 पर हम लोग ये सवाल हल कर लिए, जैसे 5 नंबर बनाए थे वैसे ही बनाया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ये 8 में। एक थैले में 3 गो लाल गेंद और 5 गो काली गेंद है। अब एगो थैला है, एक थैला है और इसमें 3 गो लाल गेंद है। लाल गेंद का गो है? 3 गो है। इसमें लाल गेंद का गो है? 3 गो है, 1 2 3, और 5 काली गेंद है। अब बताइए हम 5 इसमें अगर ब्लैक गेंद बनाएंगे तो इसमें चलेगा नहीं, क्योंकि इसका बैकग्राउंड ब्लैक है, इसीलिए। तो हम कोई दूसरा ले लेते हैं। चलिए हम इसको ब्लैक मान लेते हैं, बी ब्लैक, बी 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 बी। इसमें कुल कौ गो हो गया? 5 गो हो गया।
तो 3 गो लाल गेंद है, 3 गो लाल गेंद है और 5 गो काला गेंद है। तो इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। तो इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद जो हो वो लाल हो और दूसरा में लाल नहीं हो। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं कि लाल गेंद की संख्या, लाल गेंद की संख्या कौ गो है? 3 गो है। काला गेंद की संख्या, काला गेंद की संख्या कौ गो है? 5 गो है। तो कुल गेंद की संख्या कितना होगा? कुल गेंद की संख्या बराबर 3 + 5, 5 3 कितना होगा? 8। ठीक। अब इसके बाद इसमें पहला में किसका निकालना है प्रायिकता? तो पहला में निकालना है कि लाल गेंद हो, लाल गेंद होने की प्रायिकता बराबर लाल गेंद की संख्या अब बटे में कुल गेंद की संख्या। बोलिए लाल गेंद की संख्या इसमें कौ गो है? तो लाल गेंद इसमें 3 गो है और कुल गेंद की संख्या कितनी है? तो कुल गेंद की संख्या 8 गो है। 3/8 इसका जो है आंसर हुआ। अब दूसरा में कहा गया है कि लाल नहीं हो, लाल नहीं हो इसका मतलब कैसा हो? काला हो। लाल नहीं हो इसका मतलब कैसा हो? काला हो। तो लिखेंगे लाल नहीं हो, नहीं होने की प्रायिकता, लाल नहीं होने की प्रायिकता बराबर जो लाल नहीं है वो क्या है? काला है। काला की संख्या बटे में कुल संख्या, काला गेंद की संख्या बटे में कुल संख्या। तो काला गेंद इसमें 5 गो है तो 5 और कुल गेंद इसमें कौ गो है? 8 गो है। तो 5/8 इसका आंसर हुआ। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 8 को कंप्लीट किए। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। एक डिब्बे में 5 गो लाल कंचे हैं। एगो डिब्बा है, एगो डिब्बा है और इस डिब्बे में क्या है? इस डिब्बे में ना 5 गो लाल कंचे हैं। 5 गो क्या है? लाल कंचे। 1 2 3 4 5, 5 गो लाल कंचे, 8 गो सफ़ेद कंचे। इसमें 8 गो सफ़ेद कंचे हैं। व्हाइट कौ गो है? 8 गो है। 2 3 4 5 6 7 8 और 4 गो हरे कंचे हैं। हरा वाला कौ गो है? तो 4 गो है। ग्रीन 1 2 3 4 गो हरा कंचा है। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकल आता है। यादृच्छिक मीन्स इसमें बिना झांके हुए निकल आता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल होगा, सफ़ेद होगा, हरा नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम बारी बारी से सबका मान लिख लेते हैं कौन कितना है। बोलिए लाल कंचे की संख्या कितनी है? लाल कंचे की जो संख्या है वो है लाल कंचे की संख्या 5 गो है, 5। इसके बाद सफ़ेद कंचे, सफ़ेद कंचे की संख्या कितनी है? तो सफ़ेद जो है सफ़ेद कंचे की संख्या वो है 8 गो और 4 गो हरे कंचे हैं। हरे कंचे की संख्या, हरे कंचे की संख्या बराबर 4। तो पहला में उसका निकालना है प्रायिकता जो लाल हो। तो लाल कंचे की प्रायिकता 1 मिनट। अब इसमें हम जोड़ लेंगे पूरा, लिखेंगे कुल कंचे की संख्या, कुल कंचे की संख्या बराबर 5 + 8 + 4। तो 5 4 9 और 9 8 17 गो। तो हमें पहला में किसका निकालना है? पहला में निकालना है लाल है, लाल कंचे की प्रायिकता, लाल कंचे की प्रायिकता बराबर लाल कंचे की संख्या आ बटे में कुल कंचे की संख्या, कुल कंचे की संख्या। तो लाल कंचे इसमें कौ गो है? तो लाल वाला जो कंचा है ना वो है 5 गो और कुल कंचा कौ गो है? 17 गो। 5/17 इसका आंसर हुआ। और दूसरा में देखिए, दूसरा में निकालना है किसका? तो दूसरा में निकालना है कि सफ़ेद है, सफ़ेद कंचा हो। तो सफ़ेद कंचे की प्रायिकता बराबर
सफेद कंचे की संख्या बटे में कुल कंचे की संख्या, कुल कंचे की संख्या, कुल कंचे की संख्या। बोलिए इसमें सफ़ेद वाला कौ गो है? तो सफ़ेद वाला 8 गो है, और कुल कौ गो है? तो 17 गो है। 8 बाई 17 इसका जो है आंसर होगा। अब तीसरा में क्या बोला गया है निकालने के लिए? तो तीसरा में कहा गया कि हरा नहीं हो। बताइए हरा छोड़ा के कौ गो बचेगा? हरा नहीं होने की प्रायिकता। तो हरा छोड़ा के कौन कौन होगा? हरा को छोड़ा करके व्हाइट और रेड, सफेद और लाल कंचे की संख्या बटे में कुल कंचे की संख्या। अब बताइए सफ़ेद और लाल कब होगा? तो इसमें सफ़ेद की संख्या जो है 8 गो है और लाल की संख्या 5 गो है। तो ये हो जाएगा 8 + 5 बटा में कुल कंचे की संख्या कितना है? तो 17 है। इसको लिख देंगे हम लोग 17। तो 8 5 कितना हो गया? 13 बटे में 17। ये हो गया आंसर। इस तरीके से जो है हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 9 को भी कंप्लीट कर लिए। और सबसे आगे क्वेश्चन है 10 नंबर है। एक पिगी बैंक में 50 पैसे की 100 सिक्के हैं, 1 रुपया के 50 सिक्के हैं, 2 रुपया के 20 सिक्के हैं और 5 रुपया के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम संप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा और 5 रुपये का नहीं होगा। एगो पिगी बैंक है। पिगी बैंक समझते हैं? पिगी बैंक मतलब ना एगो चुंका है, ठीक। इसमें ना पैसा भरा हुआ है, सिक्का भरा हुआ है। अब इसमें अब मान लीजिए कि सिक्का भरेंगे तो इसमें कुछ सिक्का 5 का है, कुछ 4 का, 20 का, ऐसे सबका दिया गया है। चलिए हम इसमें सबको लिख लेते हैं। लिखेंगे कि 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 100। 50 पैसे के 100 सिक्के हैं और 1 रुपया के 50 सिक्के हैं। 1 रुपया के सिक्कों की संख्या 50 और इसके बाद 2 रुपया के सिक्कों की संख्या इसका है 20। 2 रुपया के सिक्कों की संख्या है 20 और 5 रुपया के 10 सिक्के हैं। 5 रुपया के सिक्कों की संख्या या 5 रुपया के जो है ना वो 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम संप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। तो अब देखिए हम लोग सभी सिक्कों को ऐड कर लेते हैं। कुल सिक्कों की संख्या कितनी होगी बताइए आप? कौन बताएंगे? कुल सिक्कों की संख्या कितनी होगी? इसको जोड़ लेंगे। 100 + 50 + 20 + 10, तब 50 20 70, 70 10 80, 180 होगा। यही ना होगा? अब इसके बाद 50 पैसे का सिक्के होगा। तो बोलिए 50 पैसे के पहला में 50 पैसे के सिक्का की प्रायिकता। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या अब बटे में कुल सिक्कों की संख्या। कुल सिक्कों की संख्या बोलिए 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो 100 हैं। कुल कितने हैं? तो 180 हैं। कटाएंगे तो 2 5 10, 2 9 18, यानी कि 5 बटे में 9। ये 5 है, 5 बटे में 9 इसका आंसर हुआ। ऐसे ही दूसरा में क्या निकालना है? तो 5 रुपये का नहीं होगा। अब बताइए दूसरा में निकालना है कि 5 रुपये का नहीं होने की प्रायिकता। तो 5 रुपया के छोड़ा के बोलिए कुल कौ गो है? तो 5 रुपया के सिक्का छोड़ा के कुल कौ गो बचेगा? तो 20 और 50, 50 20 70 और 100, 170।
इसका बचा कितना 50 प्लस 20 प्लस 100, अब बटा में कुल सिक्का 180, तो ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा 170, अब बटे में 180, ये कट गया तो कितना आ गया 17/18, ये आंसर हो गया। ठीक, इस तरीके से हम लोग आज जो है क्वेश्चन नंबर 10 तक 15.1 का क्वेश्चन नंबर 10 तक हल ज्ञात कर लिए। अब इसके बाद हम लोग अगले क्लास में 10 से आगे का सवाल बनाएंगे, 11, 12 ये सब। ठीक, आपको आज प्रायिकता का क्लास कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दें। और कल दीपावली का दिन है, तो दीपावली के दिन आप जो है बेहतर रूप से दीपावली मनाएं, एकदम बढ़िया से पूजा करें लक्ष्मी जी का, आपको आशीर्वाद मिले और आपका आशीर्वाद फले फूले, आप बेहतर एग्जाम में स्कोर लाएं, ये आपके लिए हम कामना करते हैं। आप सबों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। धन्यवाद।